हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे मध्य में श्रद्धेय आचार्य प्रद्युम्न जी उपस्थित है। कल भी कार्यक्रम के पश्चात हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। मैं श्रद्धेय आचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी साधनामयी वाणी से हम सबका मार्गदर्शन करें, प्रेरणा प्रदान करें। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री अतिभ्यो नमः। ओम विद्वद्भ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम अर्भकेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। एक शब्द होता है, एक उसका अर्थ होता है, एक उसका अनुभव होता है। शब्द का उच्चारण व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ने वाले और परंपरा से गुरुमुख से शब्दों को ठीक ठीक उच्चारण करने की विद्या को जो जानते हैं, वो शब्दों को ठीक से उच्चारण कर सकते हैं, वो भी आवश्यक है। उसके बाद उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, संकेतार्थ है, वो एक दूसरा स्टेप है। दूसरा एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं तो शब्द के माध्यम से अर्थ पर पहुंचते हैं। जैसे भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मान लो ये एक शब्दात्मक मंत्र है, तो यहाँ पर भू शब्द से किसको कहा है, भुआ शब्द से किसको कहा है, स्व शब्द से। तत् क्या है, सवितु क्या है, वरेण्यम क्या है, भर्गः क्या है, देवस्य क्या है, धीमहि क्या है, धियः क्या है, यह क्या है, नः क्या है, प्रचोदयात् क्या है। इस तरह से पदार्थ को जानना और उस पदार्थ के माध्यम से जो वाक्यार्थ बनता है उसको समझना, ये अगला कदम है। शब्द तो ठीक से उच्चारित हो गया, उसका भी अपनी महिमा बताते हैं, लेकिन उसके अर्थ तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर आगे जो अनुभव की प्रक्रिया है वो अधूरी रह जाती है। तो इसलिए अर्थ को भी जानना आवश्यक है कि हम कहते हैं कि ब्रह्म का क्या लक्षण है, तो जन्माद्यस्यतः शास्त्र योनित्वात्, ये जो ब्रह्म का लक्षण बताया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद ब्रह्म का स्वरूप बताया है। सत्य ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म है। इस तरह से उसका लक्षण बताते समय हमें कुछ शब्दों के माध्यम से उस लक्ष्य से परिचय कराया जाता है। तो सत्य, ज्ञान, आनंद, अनंत ब्रह्म है, जब ऐसा कहा तो इसका एक तो सीधा सा शब्दार्थ ये बन गया कि सत्य, ज्ञान, आनंद, अनंत ब्रह्म है। इसको एक पाष्टिक अन्वय से, मानी जैसे किसी वाक्य में
क्रिया और कारक दो चीजें होती हैं किसी भी वाक्य में। सभी कारकों का क्रिया में अन्वय होता है, लेकिन कारकों का भी एक पार्ष्टिक अन्वय होता है, पारस्परिक अन्वय होता है। तो उस नियम से, उस व्यवस्था से हम यहाँ पर भी सत्य, ज्ञान, आनंद, अनंत ब्रह्म जब हम बोलते हैं तो अनंत शब्द का स्वतंत्र अर्थ भी है जो ब्रह्म में अन्वित हो रहा है, और अनंत शब्द सत्य, ज्ञान और आनंद के साथ भी पाष्टिक अन्वय से संबद्ध हो रहा है। मानी अनंत सत को ब्रह्म कहते हैं, अनंत ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं और अनंत आनंद को ब्रह्म कहते हैं। तो अनंत सत क्या होता है और शांत सत क्या होता है? जब हम अनंत सत कहते हैं तो एक प्रकार से अनंत विशेषण हो जाता है सत का। अनंत ज्ञान कहते हैं तो अनंत ज्ञान का विशेषण हो जाता है। अनंत ब्रह्म कहते हैं, अनंत आनंद कहते हैं तो अनंत आनंद का विशेषण हो जाता है। और विशेषण भेदक होता है, व्यावर्तक होता है और प्रकाशक भी होता है। विशेषण जो होता है, आपने सुना होगा, भेदकम विशेषणम भवति या व्यावर्तकम विशेषणम भवति, प्रकाशकम अपि विशेषणम भवति। उसके स्वरूप को प्रकाशित भी करता है और दूसरे से भिन्न भी करता है। तो जब हम अनंत सत कहते हैं तो शांत जो सत है उससे भिन्न कर देता है अनंत विशेषण। ऐसे ही ज्ञान को भी शांत ज्ञान से भिन्न कर देता है। अनंत आनंद कहते हैं तो शांत आनंद से भिन्न कर देता है। तो अब आप ये समझने की कोशिश करें कि जो शांत ज्ञान है, शांत आनंद है और शांत सत है, वो क्या होते हैं? शांत सत क्या होता है? आपसे ही मैं यदि संवाद के रूप में परस्पर, ये भी एक शैली होती है ना कि हम वार्ता के माध्यम से, संवाद के माध्यम से किसी वस्तु को समझने की कोशिश करें, तो वो भी एक प्रक्रिया है। तो आप बताइए, उससे ज्यादा स्पष्टता हो जाएगी मुझे आगे बढ़ने के लिए। इस शांत सत, शांत ज्ञान और शांत आनंद क्या है? अनंत सत, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद तक पहुंचने के लिए जिसको हम व्यावृत करते हैं, जिसको हम अलग कर रहे हैं, वो यदि समझ में आ जाता है तो उसको हटाने के बाद जो बचेगा वो अनंत सत, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद होगा। ये अर्थ तक पहुंचने की प्रक्रिया है। और उसके बाद उसको महसूस करना, फील करना, ये एक तीसरा स्टेप होगा। तो हमें यही खोज करने का विषय बनता है कि ये अनंत सत्य को समझने के लिए हमें शांत सत्य को भिन्न करना पड़ेगा, शांत ज्ञान को भिन्न करना पड़ेगा, शांत आनंद को भिन्न करना पड़ेगा। तो अनंत सत्य और शांत सत्य क्या होता है वो मैं जानना चाहता हूं। आपके माध्यम से मुझे पता लगेगा तो मुझे सुविधा होगी आगे की बात चलाने में। शांत सत्य क्या होता है वो आप बताइए। शांत ज्ञान क्या होता है वो अगला पूछूंगा। शांत आनंद क्या होता है वो भी आगे पूछूंगा। तो शांत सत्य क्या होता है वो बताइए। कोई भी जिसको भी ये समझ आ रही है वो अपनी बात कह सकता है। इसमें कोई जानने न जानने की, मिलकर के खोज कर रहे हैं, नहीं सर्वा सर्वम जानाति। ये भी एक नियम होता है कि सब बातें सबको नहीं आती हैं। तो हमें हमेशा
तत्पर रहना चाहिए, खोज करने के लिए, समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आप बोलिए शांत सत क्या होता है? हाँ जी, है जी, जीवात्मा शांत सत है। जीवात्मा तो किसी संप्रदाय में या किसी उसमें मुझे नहीं पता कि जीवात्मा को शांत मानते हैं। जीवात्मा को तो नित्य पदार्थ सुना है हमने। जीवात्मा को हमने कहा सुना है कि जीव नित्य है। आप कह रहे हैं कि जीवात्मा शांत सत है। हाँ जी, जो अभी सत्य है परंतु बाद में सत्य नहीं होगा, वो शांत सत्य हो जाएगा। जैसे जैसे कि अभी हम सब यज्ञशाला में हैं, ये अभी सत्य है, लेकिन 1 घंटे बाद ये वापस अगर कथन किया जाए कि अभी हम सब यज्ञशाला में हैं, तो वो सत्य नहीं होगा। जी, तो इन्होंने देशकृत आधार बनाकर और सत्य को बताया देश के आधार पर कि इस स्थान पर जो अभी दिखाई देता है और इस स्थान को छोड़ने के बाद यहां पर वो चीज नहीं दिखाई दी, तो वो शांत सत होगी देशकृत उपाधि के आधार पर। और बोलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़े। ओम। हाँ जी, जीव भी देश के स्थान से शांत है, देश की अपेक्षा से, स्थान की अपेक्षा से। इन्होंने जीव को भी देशकृत उपाधि से शांत बता दिया कि जीव सर्वत्र नहीं होता है, इसलिए वो देशकृत आधार को बना करके इन्होंने शांत बताया। ठीक है, और आगे बढ़िए। और क्या हो सकता है शांत सत? देशकृत उपाधि के आधार पर इन्होंने जो बात कही उसको हमने स्वीकार किया कि इस एंगल से, यदि इस कोण से यदि वस्तु को देख रहे हैं, जीव को भी देश परिच्छिन्नता के आधार पर देख रहे हैं, तो वो शांत सत हो जाएगा। और कार्य जगत भी शांत है। कार्य जगत को भी इन्होंने शांत कहा, ये भी ठीक है। जो भी चीजें उत्पन्न हुई है, जो हमारे दृष्टि का विषय बन रही है, वो सब कार्य के रूप में अनंत नहीं है, ऐसा इन्होंने बताया, वो भी ठीक है। और बढ़िए। जी, जिनका अस्तित्व आगे मिटना हो वो सब शांत में आएंगे। जिनका अस्तित्व समाप्त तो होगा आगे चल के, वो तो सब एक ही बात है। इन्होंने जो कार्य की बात कही, जो दिखाई देता है वो कार्य है, हमारे जो अनुभव में आ रहा है वो कार्य है, और वो कार्य किसी एक समय नहीं रहेगा, चला जाएगा, तो उसको हम अनंत सत नहीं कह सकते, शांत सत कहेंगे। आप इसको काल के साथ जोड़ करके भी तो देख सकते हैं ना। जैसे आपने देश के साथ जोड़ा, वैसे कालकृत उपाधि भी तो उसमें जोड़ करके देख सकते हैं ना। समय के आधार पर कोई चीज, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनका शरीर वर्तमान में नहीं है, कभी भूतकाल में था, तो इसको हम उनके शरीर को कालकृत दृष्टि से शांत कहेंगे। इस देश में नहीं है, ये तो देशकृत उपाधि होगी, पर इस समय में नहीं, इस काल में नहीं। बहुत सारी चीजें इस काल में नहीं है। यहाँ पर यज्ञशाला में गाय नहीं है, तो ये देशकृत उपाधि होगी। पर जो गाय यहाँ तो नहीं पर गौशाला में है, वो कालकृत उपाधि से तो
शांत नहीं कह सकते। उसके जन्म से पहले जो गाय गौशाला में बंधी हुई है, उसके जन्म से पहले वो नहीं थी, जन्म के बाद आई और उसकी मृत्यु के बाद वो नहीं रहेगी। तो कालकृत उपाधि से भी शांतत्व और अनंतत्व देख सकते हैं, देशकृत उपाधि से भी देख सकते हैं, कार्य उपाधि से भी देख सकते हैं कि जो भी कार्य पदार्थ है वो वर्तमान में दिखाई देते हैं और वो चले जाते हैं। तो ये निकला कि जो शांत चीजें हैं वे, उनको हम परमात्मा नहीं कहते, अनंत सत को परमात्मा कहते हैं। जैसे घटपट आदि जितने भी पदार्थ, जैसे इन्होंने कार्य की बात कही, घटपट आदि जितने भी पदार्थ हैं वो देश में या काल में प्रकट होते हैं या कार्य के रूप में सत्ता में आते हैं और वो चले जाते हैं। तो उनको एक ऐसा सत भी है जो अनादि अनंत है, जिसका आदि भी नहीं, जिसका अंत भी नहीं। तो उन पदार्थों को, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं क्या कि जो अनादि तो हो पर अनंत नहीं होती, तो उनको भी अनंत सत नहीं कहते। क्या आपके अनुभव में ऐसी चीज भी आती है जो अनादि तो है पर अनंत नहीं? सृष्टि की रचना अनादि तो है पर ये कह रहे अनंत नहीं, पर ये अनंतता तो प्रवाह से फिर सृष्टि हमारे सामने आ जाएगी। इस समय ये सृष्टि है, फिर नहीं रहेगी, फिर ऐसी ही सृष्टि सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षमथोस्व। माने एक प्रवाह चल रहा है और वर्तमान में ये सृष्टि हमें दिखाई देती है, फिर नहीं रहेगी, फिर वैसे ही सृष्टि दिखाई देने लगेगी। तो मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आपके अनुभव में ऐसी चीजें आती हैं जो अनादि तो है पर अनंत नहीं? शास्त्र प्रमाण के साथ बोलने की कोशिश करेंगे। उसमें शास्त्र का प्रमाण भी देना पड़ेगा कि देखो शास्त्र ऐसा कह रहा है कि ये चीजें अनादि तो हैं पर अनंत नहीं। जी गुरुजी, कालकृत दे सकते हैं क्या अनादि और अनंत? काल की दृष्टि से सृष्टि है, हम अनादि मानते हैं, काल की दृष्टि से फिर अनंत कार्य जगत को, वो अनंत नहीं है। स्वरूप तो अनंत नहीं है पर प्रवाह से तो अनंत है ना। एक स्वरूपतः वस्तु की अनंतता शांतता देखते हैं, एक प्रवाह से देखते हैं। तो हाँ जी जी, जो प्रकृति है वो भी देश की दृष्टि से शांत है, क्योंकि एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी, इस दृष्टि से ले ये तो कार्य जगत की बात है, प्रकृति की तो बात नहीं। प्रकृति को शांत नहीं कह सकते। जहां ब्रह्म है वहां प्रकृति भी है। तो ब्रह्म यदि देशकृत अनंत है तो प्रकृति भी देशकृत अनंत है। जहां जहां ब्रह्म है वहां वहां प्रकृति भी है। और ये जो आपने मंत्र बोला ये तो कार्य जगत के बारे में, एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पुरुष है, ये इस पुरुष की महिमा है जो दिखाई दे रही है। पुरुष तो इससे बहुत ज्यादा है। और पुरुष प्रकृति से, गार्गी और याज्वल के संवाद में ये पूछा कि गार्गी पूछती है कि याज्वल की ये बताओ, यद परो दिवा यद अवाक पृथिव्या यदंतरा द्यावा पृथ्वी में कस्मिन तदोतंच प्रोतंच। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ आकाश में होता प्रोत है। आकाश का अर्थ प्रकृति है वहां पर, क्योंकि अगले संदर्भ से ही पता लगता है कि वो पूछते हैं कि ये आकाश किस में होता प्रोत है, ये आकाश किस में होता प्रोत है। तो आगे कहते हैं एतम वा तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अनणु अरस्वम अदीर्घम अलोहितम अस्नेहम अच्छायम अतमा अवायु अनाकाशम
असंगम अरसम अगंधम अतेज अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाक अमनः अतेजस्कम अप्राणम अमुखम अमात्रम अनंतरम अबाह्यम न तदस्नाति किंचन न तदस्नाति कश्चन। तो उस मंत्र में कहा, उस अक्षर में ये आकाश ओतप्रोत है। ओम आचार्य जी, जी, जो जहां पर कार्य जगत नहीं है परंतु कारण जगत है, उस कारण जगत का क्या प्रयोजन है? नहीं, प्रयोजन होना न होना एक अलग बात होती है। मैंने कहा था शास्त्र प्रमाण के आधार पर चीजों को हम देखेंगे कि शास्त्र क्या कहता है। ये तो एक अलग विषय आ जाता है कि उसका क्या प्रयोजन है, नहीं प्रयोजन है। कारण कभी कभी इतना सूक्ष्म होता है कि कार्य इतना विशाल दिखाई देता है, पर कारण हमेशा कार्य से अधिक ही होता है। जैसे बीज कारण है वट वृक्ष का। देखने में आपको ऐसा लगता है, श्वेत केतु से उनका पिता जब पूछता है कि श्वेत केतु सत क्या चीज है, सत के बारे में प्रश्न चल रहा है। सदैव सौम्यदम अग्र आसीत् एकम एव अद्वितीयम, यहां से बात चली 6ठे अध्याय में छांदोग्य उपनिषद के। सदैव सौम्यदम अग्र आसीत्, इस सृष्टि से पहले सत ही था, एकम एव अद्वितीयम। और फिर उन्होंने आगे बढ़ाया, सन्मूला सौम्यमा प्रजा, माने ये शरीर का को अंकुर स्थानी माने तो इसका मूल क्या है, उन्होंने अन्न को बताया। और अन्न का मूल क्या है तो उन्होंने जल को बताया। जल का मूल क्या है, तेज को बताया। तेज का भी मूल क्या है तो सत को बता दिया। सन्मूला सौम्यमा प्रजा सदायतना सत प्रतिष्ठा। उन्होंने कहा कि मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो उन्होंने अलग अलग 9 दृष्टांत, पिता ने अपने पुत्र को 9 दृष्टांत दिए। हर बार वो कहते हैं भूये मुझे और बताइए, मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूं। एक दृष्टांत ये भी दिया कि एक वट वृक्ष के दाने को लाओ, और उन्होंने कहा फोड़ो। उन्होंने कहा कि ये लीजिए, फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसमें क्या देख रहे हो, छोटे छोटे दाने देख रहा हूं, इसमें से एक दाना उठाओ, इसको भी तोड़ो, फोड़ो, विध्यस्व। उन्होंने उसको भी फोड़ दिया। कहा क्या देख रहे हो, कुछ नहीं। तो पिता कहता है कि जिसको तुम कुछ नहीं हो वही इस सारे वृक्ष का मूल है। और एक बहुत ही ज्यादा जो है संवेदनशील बात कहते हैं, श्रद्धत्स्व श्वेत केतु। श्वेत केतु, इस पर श्रद्धा करो कि जिस बीज के लिए तुमने कह दिया कि कुछ नहीं, यही सारे अस्तित्व का मूल है। तो कारण हमेशा ज्यादा ही होता है कार्य से, पर हमें दिखाई नहीं देता। श्रद्धत्स्व, श्रद्धा करो इस पर। बहुत सारी चीजें तर्क के बल पर हम नहीं समझ सकते, वहां पर श्रद्धा अपना काम करती है। उसको मान लिया जाता है कि ऐसा ही है। ओम आचार्य जी, जी, परंतु अभी तक ये सुनते आए कि कोई भी जो तत्व है वो निष्प्रयोजन नहीं होता। तो जो मूल प्रकृति कार्य जगत में प्रकट नहीं हो रही है, उसका क्या औचित्य वो होगा? एक अलग विषय चल पड़ेगा, उसको अलग से खोजा जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। अभी आपने मेरे को लिमिटेड टाइम दिया है, उसमें मैं सत्य ज्ञान अनंत आनंद को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा था कि अनंत सत, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद क्या है, उसको समझने के लिए जो भी शांत चीजें हैं उनसे अलग करने से अनंत सत हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। और शांत ज्ञान क्या होता है ये बताइए। ओम। जी, गुरु जी, अभी अपने पीछे अनादि के लिए एक शास्त्र प्रमाण के रूप में पूछा था, तो योग दर्शन में जी, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्र प्रत्युपस्थित विषय जाला चासुतिर अंतरेण
नान्तरेण तपसा संपेदम आपद्यते। आपद्यति। जी, यहाँ पर जो अनादि कर्म क्लेश वासना कहा है, जी तो जी ये जब हम आगे समाधि तक पहुँचते हैं तो ये भी नष्ट होती है, तो उस समय अनादि भी है लेकिन वैसे वो शांत भी है साथ। जी जी, ठीक बताया। तासाम, सूत्रकार ने, ये तो व्यास भाष्य का वाक्य बोला है, सूत्रकार ने भी कहा है कि तासाम अनादित्वम च आशीषो नित्यत्वात् हेतु फलाश्रयालंबन संगृहीतत्वात् येषाम अभावे तद अभाव, येषाम अभाव। और एक पदार्थ है, योग दर्शन में ही सूत्रकार ने उसको अनादि तो कहा है पर अनंत नहीं कहा। संयोग जो पदार्थ है वो अनादि है, पर तस्य हेतुर अविद्या। उस जहां जहां भी अनादि पदार्थ सहेतुक होते हैं तो वे सब शांत हो जाते हैं उन हेतुओं के हटाने के बाद। जैसे संयोग, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो अनादि है पर अनंत नहीं है, तस्य हेतुर अविद्या। संयोग का हित, ऐसे ही वासनाओं का हेतु हेतु फल आश्रय आलम्बन है, तो इन हेतुओं को हटाने से वासनाएं भी हट जाती हैं। क्लेश कर्म इत्यादि जो आप बोल रहे थे अभी, वो सब अनादि हैं, लेकिन तप जो है उनको अतप, तप का जो विपरीत भाव है उनको निरंतर चलने रहने के लिए मौका देता है, तो तप के द्वारा उनका वो अनादित्व भंग हो जाता है। जिस कारण से वो श्रृंखला अनादि चल रही है, उस कारण को यदि बीच में, उस कारण का विरोधी चीज यदि बीच में आ जाए तो वो भंग हो जाती है। वो ठीक है, वो तो प्रसंगवश मैंने कह दिया था। ऐसे तो प्राग अभाव भी अनादि है, पर घट के उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है, लेकिन वो अभाव पदार्थ का उदाहरण है। किसी सत्तात्मक भाव पदार्थ के लिए यदि कोई उदाहरण खोजा जाए तो ये वासनाओं का, संयोग का, इस तरह से उदाहरण दिया जा सकता है। आपने अनादि कर्म क्लेश वासना की बात कही, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। अनादि ज्ञान क्या होता है ये पूछना चाहता हूं जी। वही पूछ रहा हूं कि अनादि ज्ञान और शांत ज्ञान, शांत ज्ञान क्या है? अच्छा, इन्होंने ये बतलाया कि जो हम जानते हैं वो शांत ज्ञान होता है। जैसे तो इसको हम शांत कैसे कहेंगे? हम ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारा ज्ञान भी नहीं रहेगा, इस तरह से देख रहे हैं। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, होती है। जैसे मैं, जो भी जन्य ज्ञान है वो शांति होगा। जो पैदा होता है, जो पैदा होता है, कोई भाव पदार्थ पैदा होता है तो वो अभाव में, पैदा होने वाली चीज अभाव में बदल जाएगी। अनादि अनंत होता है, ऐसे सादी अनंत भाव अभाव पदार्थ हो जाता है। जैसे प्रध्वंसा भाव बोलते हैं, वो उत्पन्न होता है पर सदा के लिए, अनंत काल के लिए। वो इस घट का जो भेदन हम करते हैं, इस घट का जो टूटना है, वो सदा सदा के लिए टूट जाता है। लेकिन कोई भाव पदार्थ भी ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता कि उत्पन्न हो और वो अनादिकाल तक बना रहे। अनादि शांत के तो उदाहरण मिल गए, पर सादी अनंत का उदाहरण मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा। कोई आएगा तो हम बता देंगे, खोज लेंगे, आप लोग भी बताएंगे तो स्वीकार कर लेंगे यदि समझ में आएगा तो जन्य पदार्थ जो भी है वो अनंत नहीं होता है, उसको हम शांत ज्ञान कहेंगे। अभी मैं आपको देख रहा हूं तो मेरे बुद्धि में, मेरी बुद्धि आपके आकार को धारण कर रही है, तो ये एक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है मेरी बुद्धि में, पर ये अनंत नहीं है। मैंने इस खंबे को देखा तो खंबे का ज्ञान मेरे बुद्धि में आ गया, तो ये अनंत नहीं हो सकता है। क्यों? मैं यहां से हट करके और उस दीवार को देखने लगा तो ये ज्ञान गायब हो गया, दूसरा ज्ञान आ गया। तो भी जो भी जन्य ज्ञान है, ऐसे ही
शांत आनंद भी होता है। शांत आनंद क्या होता है? जो आनंद क्षणिक हो, समाप्त हो जाता हो। जो सुख हमें किसी पदार्थ के सापेक्ष, किसी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष हमें जो सुख मिला, जैसे आपने मेरी बातें सुनी और इस समय यदि कोई नई बात आपको बुद्धि में प्रकाशित हो रही है तो आपको अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है, और ये कभी न कभी चली जाएगी, मेरे जाते ही चली जाएगी। मतलब आप अपने और किसी काम में लग जाएंगे या दूसरा सुख आ जाएगा तो ये सुख चला जाएगा। तो इस तरह से जो भी जन्य सत्ता है, जन्य ज्ञान है, जन्य सुख है, वो सबका सब ब्रह्म नहीं हो सकता। जो अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। और अनंत अपने आप में भी ब्रह्म में अन्वित हो रहा है। जो त्रिविध परिच्छेद रहित है वो अनंत होता है, ऐसा महापुरुष बताते हैं। देश उपाधि से जो मानी देश परिचिन्नता जिसमें नहीं, काल परिचिन्नता नहीं, वस्तु परिचिन्नता नहीं, उसको हम अनंत कहते हैं। तो ये तो एक शब्द का अर्थ हुआ। जरूरी नहीं कि इस अर्थ को जानने के बाद भी हम महसूस कर सकें। जरूरी नहीं कि इसको जानने के बाद भी आप महसूस कर सकें। उसके लिए एक और हमारे को संवेदनशील मन की आवश्यकता है महसूस करने के लिए। तो जब तक हम महसूस नहीं करेंगे तब तक ज्ञान भी हमें बहुत ज्यादा सहयोग नहीं करेगा हमारे जीवन के परिष्कार के लिए। हमारा रास्ता फिर भी ब्लॉक रहेगा, हमारा रास्ता उस अनंत की यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मंत्रों को हम उच्चारण करते हैं, जैसे आचार्य जी, कश्यप जी मंत्र सिखाते हैं, मंत्र पाठ सिखाते हैं, तो वो उच्चारण विधि से गुरु उच्चारण जैसा करता है वैसा बच्चे सीख जाते हैं, वैसे ही बोलने लगते हैं। उसके बाद व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ते हैं, किसी प्रवचन को सुनते हैं और वहां दिशा मिलती है तो वो अर्थ ज्ञान होता है। और उस अर्थ के बाद महसूस यदि हम नहीं करेंगे तो वो जानने के बाद भी उसका कुछ अर्थ नहीं रह जाता है। उसको महसूस किए बिना, उसको फील किए बिना, अनुभव किए बिना, और वो अनुभव भी क्षणिक क्षणिक होता है, इसलिए क्षण क्षण में निरंतर उसका अनुभव का सातत्य चाहिए। सातत्य इस अर्थ में कि हर क्षण उस अनुभव में जीना होता है। उस अनुभव में यदि जीते हैं तब तो हमारा उद्धार हो जाता है। और उसी के लिए ही चेद अवेदी तत्सत्यमस्ति नोचेद यह वेदी महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मलोकादमृता भवन्ति। ये सारे परांचिखानी व्यत्रिणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके भगवान ने इनका नाश कर दिया। व्यत्रिणत हिंसितमान, इनका सामर्थ चली गई है, वो उस आत्म तत्व को नहीं देख सकती है इंद्रियां। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, न उसको इंद्रियों से देख सकते हैं, न वाणी से। कहने के लिए बहुत है पर थोड़े में ही अणोरणीयान महतो महीयान। अल्प में महत का दर्शन कीजिए, कोशिश कीजिए जितना हम सुनते हैं उसको महसूस कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना मुझे समय दिया था उसके अनुसार मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की। इसमें कुछ अच्छा लगे तो स्वीकार करना, नहीं तो कोई बात नहीं। श्रद्धेय गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सत्यम ज्ञानम आनंदम अनंतम ब्रह्म इस वाक्य को लेकर बहुत गहन विचार हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया और विशेषतः अनंत शब्दों को लेकर परिचर्चा की और अनंत शब्द को प्रत्येक शब्द के साथ में अन्वय करते हुए इस वाक्य का भी अर्थ हम समझ सकते हैं, ये समझाने का प्रयत्न किया। हम आशा करते हैं इस प्रकार निमित्त कुछ न कुछ बनते रहें और आपका सानिध्य हमें प्राप्त होते रहे। और जैसे अतिथि शब्द के विषय में कहा जाता है कि
न विद्यते तिथि यस्य, तो निमित्त हो न हो आपका आगमन यहाँ पर सदा होता रहे और आपके पावन सानिध्य से और एक लंबे समय से शास्त्र अध्ययन अध्यापन के द्वारा और जिस प्रकार आपका जीवन रहता है अध्यात्म प्रधान चिंतन, उन अनुभवों से जो भी आपको आंतरिक निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उसके द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।